पर गुरुदेव भगवान की सेवा ये पारलौकिक सेवा है। गुरु जी ने मंत्र दिया, बेटा 8 माला जपा करो। गुरु जी समय नहीं मिलता, 4 साल हो गया, प्रयास तो हम करते हैं लेकिन 2 माला से ऊपर हो ही नहीं पाता। गुरु जी क्या सेवा करते हो गुरु की? तुम गुरु के साथ विश्वासघात करते हो प्यारे। ध्यान देना, साधुन सन करवा वही सेवा। वाह, अद्भुत। संतों की सेवा यही सेवा है, गुरु की सेवा यही सेवा है कि गुरुदेव भगवान ने जो आपको बताया है उस मार्ग पर चलो ईमानदारी से। आज देखिए हमारे इस शहर के बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति हमारे श्री सुरेश अग्रवाल जी सब पत्नीक आए हैं। ये गुरु की सेवा है प्यारे। वाह, अपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह। ये होती है सेवा। गुरु पूर्णिमा में हमारे सुरेश जी ने एक संकल्प लिया था, गुरु जी मैं आपका गुरु पूजन भी कर रहा हूँ और गुरु पूर्णिमा में हम आपके सामने उपस्थित भी हैं, और आग्रह भी किया था और संकल्प भी लिया था कि गुरु जी हम कथा बहुत भव्य रूप से अपने शहर में करवाएंगे। और आज देखो, आज इनकी अगुवाई में बहुत सुंदर भव्य कथा हमारे शहर में, नगर में बहुत सुंदर प्रवाहित हो रही है प्यारे। भागवत भागीरथी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। बहुत सुंदर भाव है सुरेश जी का। साधुवाद। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तब तब भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं। और भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आते हैं भगवान। रावण को मारने के लिए नहीं आते। कई लोग बोलते हैं महाराज जी राम जी का अवतार हुआ था रावण कुंभकर्ण को मारने के। अरे नहीं नहीं, वो तो केवल थोड़ा सा इशारा मात्र कर दें, भिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी कर दें, रावण कुंभकर्ण सब स्वाहा। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राक्षस के लिए नहीं, विप्रधेन सुर संत हित। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का परम लक्ष्य यही है कि अंतिम समय में भगवान नारायण का सुमिरन हो जाए। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। और भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है, यह बात बताने के लिए श्री सूत जी ने एक बात बताया कि धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण के ही शरण में है। जो भागवत महापुराण जी है ना, धर्म इनकी शरण में रहते हैं। इसलिए मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपने भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, यदि आप अपने भारतीय संस्कृति के पालक हैं, तो आप अपने अपने घर में अवश्य श्रीमद् भागवत महापुराण रखिएगा प्यारे, क्योंकि धर्म भागवत जी के अंदर विराजमान है और यही धर्म आपके घर में अवश्य होना चाहिए प्यारे। भागवत महापुराण ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए। रामायण, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, धर्म इन्हीं की शरण में रहते हैं। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार की कथा विशेष रूप से बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को पीना। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को श्रवण नहीं करना है, कथा को पीना है। जितना भी मिल जाए, हमारे पात्र में जितना भी अमृत आ जाए उतना पियो। 24 अवतार, कौन कौन से अवतार हुए हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इन 24 अवतार की कथा, इन 24 अवतार के नाम को सुनता है, उसका पाप दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है और सुख का प्रादुर्भाव होता है, आनंद का
प्रादुर्भाव होता है। ये 24 अवतार की ही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है।